अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मानिए बासियों को। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बैतुल माल से वजीफ़ा। व्यूअर्स, आज की वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बैतुल माल से वजीफ़ा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ कपड़े की तिजारत होती थी और इसी से गुज़र औक़ात था। जब खलीफा बनाए गए तो हस्ब मामूल सुबह को चंद चादरें हाथ पर डालकर बाज़ार में फ़रोख्त के लिए तशरीफ़ ले चले। रास्ता में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिले। पूछा, कहाँ चले? फरमाया, बाज़ार जा रहा हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि अगर तुम तिजारत में मशगूल हो गए तो खिलाफत के काम का क्या होगा? फरमाया, फिर अहलो अयाल को कहाँ से खिलाऊँ? अर्ज़ किया कि अबू उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीन होने का लक़ब दिया है, उनके पास चलें, वो आपके लिए बैतुल माल से कुछ मुकर्रर कर देंगे। दोनों हज़रात उनके पास तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने एक मुहाजिरी को जो औसतन मिलता था, न कम न ज़्यादा, वो मुकर्रर फरमा दिया। एक मरतबा बीवी ने दरख्वास्त की कि कोई मीठी चीज़ खाने को दिल चाहता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे पास तो दाम नहीं कि खरीदूँ। अहलिया ने अर्ज़ किया कि हम अपने रोज़ के खाने में से थोड़ा थोड़ा बचा लिए करेंगे, कुछ दिनों में इतनी मकदार हो जाएगी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाज़त दे दी। अहलिया ने कई रोज़ में कुछ थोड़े से पैसे जमा किए। आपने फरमाया कि तजर्बे से यह मालूम हुआ कि इतनी मकदार हमें बैतुल माल से ज़्यादा मिलती है, इसलिए जो अहलिया ने जमा किया था वो भी बैतुल माल में जमा फरमा दिया और आइंदा के लिए इतनी मकदार जितना उन्होंने रोज़ाना जमा किया था अपनी तनख्वाह में से कम कर दी। इतने बड़े खलीफा और बादशाह पहले से अपनी तिजारत भी करते थे और वो ज़रूरियात को काफ़ी भी थी, जैसा कि उस ऐलान से मालूम होता है जो बुखारी में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बनाए गए तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरी कौम को ये बात मालूम है कि मेरा पेशा तिजारत मेरे अहलो अयाल को नाकाफ़ी नहीं था, लेकिन अब खिलाफत की वजह से मुसलमानों के कारोबार में मशगूली है, इसलिए बैतुल माल से मेरे अहलो अयाल का खाना मुकर्रर हो गया। इसके बावजूद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल होने लगा तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वसीयत फरमाई कि मेरी ज़रूरतों में जो चीज़ें बैतुल माल की हैं वो मेरे बाद आने वाले खलीफा के हवाले कर दी जाएँ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आपके पास कोई दिनार या दिरहम नहीं था, एक ऊँटनी दूध की, एक प्याला, एक खादम था। बाज़ रवायात में एक ओढ़ना, एक बिछौना भी आया है। यह अशिया जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास नियाबत में पहुँची तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर रहम फरमाएँ कि अपने से बाद वाले को मुशक्क़त में डाल गए। व्यूअर्स, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक फ़ज़ाइल अमाल से लिया गया है, जिसके मुसन्निफ़ शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब हैं। आपको ये हक़ायात सहाबा से मिल जाएगी, जिसका सफ़ा नंबर है 47। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।